औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबे व बारिक वसल्लम। ये जो गुज़िश्ता चंद महीनों से पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है, तो इसके सिलसिले में अब तो कुदरती बात है तकरीबन 4-4.5 महीने के करीब वक्त गुजर गया और बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई हैं, समझ में आने भी लग गई हैं। तो इससे वक्त में हमें दो चीज़ें ख़ासकर पाकिस्तान के हवाले से दो तबक़ात जो उनसे हैं वो बहुत ज़्यादा मुतज़ाद राय रखते हैं। एक तो हमारे मज़हबी तबके के कुछ मौलवी साहिबान और उनके अपने कुछ सोच है, और दूसरी तरफ एक हमारा जिसे हम दुनियावी तौर पे पढ़ा लिखा तबका कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दुनियावी रिसर्च या डॉक्टरी मालूमात इन्हें के ऊपर इन्हिसार उनका बहुत ज़्यादा होता है। और हमारे जबकि कई दीनी हल्के के लोग कहते हैं कि भाई इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है और कुछ नहीं होता, और दूसरी तरफ एक तरफ कुछ तबका है पढ़े लिखे लोगों का जो कहता है कि बस घरों में बैठे रहो और बिल्कुल लोगों से ना मिलो, एहतियात करो एहतियात करो। अब एहतियात करें तो कितनी करें और कब तक करें? खैर, अब इस सूरत हाल तमाम सूरत हाल के अंदर जो अभी तक जो हमारी राय है और जो हम समझ सकते हैं वो आप तक पेश करने की कोशिश करेंगे। वो ये है कि देखिए जी, ये कुदरती बात है, जो गैब कलम तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये कुदरती वबा है और इससे एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि शरीयत में भी है, एहतियात का भी शरीयत में इजाज़त है और इलाज की भी शरीयत में इजाज़त है। तो मुनासिब एहतियात भी करनी चाहिए और जो दुनियावी इलाज है वो भी करना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि हमें कुछ अकीदा भी सीखना पड़ेगा और अकीदा सीखना चाहिए भी। अब यहाँ पे इस तमाम चीज़ों से पहले एक चीज़ याद रखिएगा, हमारे जो दीनी तबका है वो सिर्फ कुछ कुरान और हदीस से साबित कर रहा है अपनी बातों को, और ठीक है, हो सकता है कुछ उलमा की तशरीह में कुछ कमी भी हो सकती है और कुछ की ठीक भी बिल्कुल हो सकती है तशरीह कुरान और हदीस की। तो याद रखिए, तो इस तरह फिर जो डॉक्टरी मालूमात हैं तो उनमें भी तो आप ये रख सकते हैं ना कि जो लोग डॉक्टरी मालूमात से नतीजा अखज़ कर रहे हैं वो लाजमी नहीं कि वो जो अखज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हो। और जब अगर फैसले की बात आएगी तो कुदरती बात है, बहसीयत मुसलमान अल्टीमेटली हम कुरान और हदीस की ही बात को ही बाकी तमाम साइंटिफिक या डॉक्टरी मालूमात पे फ़ौक़ियत देंगे। लेकिन कुरान और हदीस की वो मालूमात जो वाज़ेह हो और बिल्कुल क्लियर साबित भी हो रही हो, उनको हम कुदरती बात है डॉक्टरी मालूमात और साइंटिफिक नॉलेज पे फ़ौक़ियत देंगे और देनी चाहिए। हम साइंटिफिक मालूमात और डॉक्टरी मालूमात का इनकार भी नहीं कर रहे, और मेरी नज़र में दीनी तबक़ात हों या डॉक्टर हों, वो अपनी नॉलेज और इल्म के मुताबिक शायद सबके लिए बेहतर ही सोच रहे हैं। अगर डॉक्टरों की बात करें या हुकूमतों की बात करें तो हमें उनके बारे में बदगुमानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह है कि कुदरती बात है कि आपको पता है कि 1918 में, आज से 102 साल पहले जनवरी 1918 में जब नज़ले की वबा फैली थी दुनिया में, स्पेनिश फ्लू, उसके नतीजे में कोई 3 से कहते हैं 5 करोड़ के लोग, 3 से 5 करोड़ के दरमियान लोग वफात पा गए थे। तो उस वजह से लोग डरते हैं, हुकूमतें डरती हैं, डॉक्टर अफराद डरते हैं कि ये भी उसी तरह की नज़ले की एक किस्म ही है, कहीं उसी तरह ना हो या उससे ज़्यादा ना हो जाए, अल्लाह ना करे। तो इसलिए वो अपनी तरफ से इतनी ज़्यादा एहतियातें कर रहे हैं, जिसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि आलमी मईशत का भट्टा बैठ गया। एहतियातें इतनी ज़्यादा की हैं, इतनी ज़्यादा की गई हैं कि अब पता नहीं शायद कितने साल लग जाते हैं इंटरनेशनल जो मार्केट्स हैं और आलमी मंडी के कारोबार को अपनी नॉर्मल सतह पर आने में। अब अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कितना टाइम लगता है, लेकिन एहतियातें हम बहुत कर रही हैं। अब दूसरी तरफ इसलिए हम डॉक्टरों के बारे में बदगुमानी भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब एहतियात करें तो कब तक करें, कितनी करें? क्या पूरी उम्र घर बैठे रहें? क्योंकि पिछले दिनों में तो कई बार वो खबरें आ रही थी कि शायद ये लॉकडाउन कई ममालिक में बात चली कि जनाब ये तो शायद दिसंबर तक चलेगा, अक्टूबर तक चलेगा, 6 महीने चलेगा, मतलब इस तरह की कई बातें आ रही थी। तो क्या वो लोग 6-6 महीने घर में बैठे रहें? हर आदमी के पास क्या घर के 6 महीने का राशन पड़ा हुआ है दुनियावी तौर पर ये? और फिर ख़ासकर पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि दुनियावी तौर पर गरीब मुल्क है, क्या वो कई महीनों के लिए लोगों को घर में बैठा सकता है? इस आर्गुमेंट में बहुत वजन है।
तो इन तमाम चीज़ों को आज हम कोशिश करेंगे सम अप करने की। इसके शुरू में मैं बात के यहाँ पे एक हदीस पाक आपको बताना चाहूँगा। सही बुखारी की हदीस पाक है 4439 हदीस पाक है सही बुखारी की। उसमें यह कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार पड़ते तो अपने ऊपर मौज़तैन यानी सूरह फल्क और सूरह नास का दम कर लिया करते थे और अपने जिस्म पर अपने हाथ फेर लिया करते थे। फिर जब वो मर्ज आपको लाक हुआ जिससे आपकी वफात हुई, यानी जब आपका दुनिया से जाने का वक्त आ गया जिसमें आपकी वफात हुई, तो मैं मौज़तैन पढ़ कर आप पर दम किया करती थी और हाथ पर दम करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर फेरा करती थी। अब इससे हमें क्या पता चला? ये बेहतरीन एक इलाज, पहले तो देखें ना, पहले हमें बेहतरीन इलाज पता चल गया। अगर आपकी ज़िंदगी लिखी हुई है ना, तो आप कोशिश करें इस इलाज को अपनाने की। सबसे पहले आपको ये बता रहे हैं कि सूरह फल्क सूरह नास का दम अपने ऊपर दिन में कोशिश किया रखें, कम से कम 2-3 बार कर लें। और ये हदीस पाक से साबित है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना फेल है माशाल्लाह। ये ज़रूर करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको जिन्नात, आसेब, बीमारियों, तकालीफ इंशाअल्लाह ताला सबसे महफूज रखेगा। पहले तो मैं ये पता चल गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब इसी को हम लेके आगे चलते हैं। पहले हम इलाज वाली साइड पर आ जाए ना, पहले इलाज फिर। लेकिन इसमें देखिए, इसी हदीस पाक में एक चीज़ याद रखिए, अकीदे का भी एक बहुत अहम मसला पता चला। वो मसला ये पता चला कि लेकिन ये दम भी तब तक फ़ायदा देगा जब तक आपकी ज़िंदगी लिखी हुई है। यानी कि अब देखिए, इस दम को हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कर रही हैं, लेकिन क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब जाने का वक्त आ गया था, तो अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, उन्हें वफ़ात आ गई, वो रुके नहीं। तो अकीदा क्या पता चला, जब जाने का वक्त आ जाता है ना, तो फिर तो जाना ही है। फिर आप लाख इलाज करा लें, लाख दवाइयाँ खा लें, लाख दम कर लें, लाख दुआएं कर लें, अगर आपका एक वक्त आ गया ना, मौत का वक्त आ गया, तो फिर आप रुक नहीं सकते। ये अपने ज़हन में ये अकीदा अच्छी तरह बैठा लें। पहले मौत का वक्त ना तो एक लम्हा पहले होगा ना बाद में आएगा। ये बुनियादी असूल पहले याद रखिए। इस हदीस पाक से देखें, हमें बहुत क्लियर पता चल रहा है कि जहां पर हमने बीमारियों से बचने के लिए सूरह फल्क और सूरह नास का दम अपने ऊपर करना है, वहां से हमें यह भी पता चल रहा है कि अगर वक्त आ गया तो फिर किसी चीज का फायदा नहीं। हाँ, लेकिन अगर आपकी जिंदगी लिखी हुई है तो इंशाअल्लाह ताला आपको शिफा मिल जाएगी। ये अकीदा मिल गया। फिर उसके अलावा फिर अब इसी चीज को आगे एक और हदीस पाक है, वो भी बुखारी शरीफ की है। वो ये है कि उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कलवंजी में स्वाय मौत के हर बीमारी का इलाज है। कलवंजी में स्वाय मौत के हर बीमारी का इलाज है। सही बुखारी की हदीस पाक नंबर है 5687 5687 और 5 से 7 दाने कलवंजी के आप लोग रोजाना खा लिया करें। दिन में 1 बार खा लें, 2 बार खा लें, 5 से 7 दाने खा लें, इंशाअल्लाह ताला शिफा हो जाएगी। बात यह कि देखिए, अब लेकिन फिर अगर तो मौत का वक्त है तो फिर आपकी जिंदगी बढ़नी नहीं है। इसलिए मौत से डरना भी छोड़ दें, क्योंकि उसने आना है। ये जो इस वक्त खौफ की फजा बनी हुई है ना, इससे तोड़ें, इससे निकलने की कोशिश करें। एहतियात जरूर करें। अगर आपको डॉक्टर मास्क लगाना है, मास्क लगाएं। हाथ जिससे डॉक्टर कह रहे हैं धोएं, जरूर धोएं। जो बाकी सफाई के और बाकी एहतियाती तदाबीर हैं अपने दफातर में, घरों में, वो जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि वो भी जायज़ है। और सफाई तो वैसे भी निस्फ ईमान है। लेकिन बिला वजह खौफ के बादल के अंदर अपने आप को जकड़ मत लें। अपनी जिंदगी को कुछ नॉर्मलाइज करना भी शुरू करें। अब हमारे वो कुछ मजहबी भाई, दीनी भाई, मौलवी साहिबान हमारे, वो अगर आपको ये कहते हैं कि भाई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना होगा, कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं, देखिए वो भी थोड़ी सी एहतियात करें। उनसे भी इल्तिजा है कि वो भी एहतियात करें, कि मुनासिब एहतियात वो भी करें। कुछ लोग थोड़े जज्बाती हो जाते हैं। और दूसरी तरफ एक हमारा लिबरल तबका है, जिन्हें दुनियावी तौर पर हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, मुख्तलिफ
बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों, बड़े बड़े तालीमी इदारों, WHO, ये वो, उनकी रिपोर्टें, भाई ये देखो ये होने वाला है, ये होगा, इतने लोग मर गए हैं, इतने मर जाएंगे, ये। यार आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या साबित करना चाह रहे हैं? लोगों को खौफजदा करना चाह रहे हैं? याद रखें, फिर खौफ शैतान के हथियारों में से एक हथियार है। खौफ शैतान के हथियारों में से एक हथियार है। खुदारा इस हथियार का शिकार मत हो। एहतियात करें, मुनासिब एहतियात करें, इलाज करें और अपनी ज़िंदगी के मामूलात में बाहर निकलें। अब तो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया को कुछ कुछ लगता है समझ आ रही है, लोगों ने निकलना शुरू कर दिया है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। एक जगह हमारे, हम पाकिस्तान की चले बात, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तान की बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 22 करोड़ है। 22 करोड़ में से चंद हज़ार लोग हैं जो हमारे बहन भाई हैं जिन बेचारों को कोरोना वायरस से बीमार हुए, और उनमें से हलाकतों की तादाद मेरे ख्याल में कोई तकरीबन 180 के करीब। अल्लाह ताला खैर रहम फरमाए, अल्लाह ताला उन सब के गुनाह माफ़ फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए उनके भी। 180, यानी कि अगर हम देखें तो दुनियावी तौर पर हमारे मरने का इम्कान कितना है जी? 22 करोड़ में से 180, ये कोई .0001% कहीं इस तरह कहीं जाकर आएगा। यानी कि अब इस खौफ के तहत हम घरों से ना निकले। तो फिर याद रखिएगा, इससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक तो वो मोटरसाइकिल पर गाड़ी के घर से निकलना है। वहाँ पे मरने का और हादसे के, एक्सीडेंट का इम्कान कोरोना से मरने से कई गुना ज़्यादा है। तो फिर सारे मोटरसाइकिल बंद कर दें, सारी गाड़ियों को ताले लगा दें, घरों से ना निकले कि मर ना जाए, शायद मर ना जाए, शायद मौत आ जाए। जिस मौत से हम भागने की कोशिश करें वो हमें अपने वक्त पर आकर दबोच लेगी और हम उससे बच नहीं सकेंगे, और 7 कमरों के अंदर बैठे हो। या मुझे एक बात है, जब हम घर से बाहर आते हैं, हमारे बच्चे घर में होते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, वो सीढ़ी से नहीं गिरते, उनकी हड्डियां नहीं टूटती। कई बार छोटे बच्चे गिरते हैं, अल्लाह ताला उन्हें बचा लेता है, उनका सर मेज के कोने से बिल्कुल करीब से गुजर जाता है। अल्लाह ताला, जो रब ताला हमारे बच्चों को का सर मेज के कोने से बचा रहा है, जो अल्लाह ताला हमें हमारे घर वालों को सीढ़ी पर चलते हुए गिरने से बचा रहा है, उस रब पर कुछ तो तवक्कल भी कर लें। क्या हम सिर्फ जुबान से ही कहते रहेंगे कि जी मौत का एक वक्त मुय्यन है, मौत का एक वक्त मुय्यन है? इस पर यकीन कब करेंगे? इस पर यकीन भी करना है या खाली जुबान से ही कहना है? मुनासिब एहतियात जरूर करें, लेकिन मौत से ऐसे भी ना डरे। एक और हदीस पाक आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा। अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, सही हदीस पाक है, सही हदीस पाक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हमारा रब हर रात जिस वक्त रात का आखिरी 1/3 हिस्सा बाकी रह जाता है, यानी तकरीबन तहज्जुद का वक्त जिसे हम कहते हैं, अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर उतरता है, फिर फरमाता है, कौन मुझसे मांगता है कि मैं इसे दूं? कौन मुझसे मग़फ़िरत तलब करता है कि मैं इसकी मग़फ़िरत कर दूं? अबू दाऊद 1315। अब क्या अल्लाह ताला क्या कह रहा है? कौन मुझसे मांगता है कि मैं इसे दूं? तो मांगे ना उस वक्त, बहुत एक खास वक्त है मांगने का। एक डॉक्टर हमें कोई इलाज क्या देगा, उसके लिए हम पता नहीं क्या क्या जतन नहीं कर छोड़ेंगे। एक हकीम को इलाज क्या देगा, फलां जड़ी बूटी खा लो, उस जड़ी बूटी को ढूंढने के लिए पता नहीं क्या कुछ नहीं कर छोड़ेंगे। हम सोचे हम कर क्या रहे हैं? कहते हैं हम यही हैं कि हमें यकीन है कि मौत का एक वक्त मुय्यन है। पता नहीं यकीन कब करेंगे, जुबान से कहना है, यकीन भी करना है। एहतियात जरूर करें, लेकिन एहतियात और खौफ का फर्क समझें, अकीदे का फर्क समझें। जो आपको पहले हदीस इस टॉपिक को क्लोज करते हुए, अभी इससे बात मुकम्मल करते हुए, फिर आपको याद कराऊंगा सूरह फल्क और सूरह नास का दम अपने ऊपर दिन में 2 से 3 बार जरूर करें। सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक 4439 से ये साबित है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना फेल था। और अब याद रखें, लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने का वक्त आया, तब फिर ये दम भी उनकी ज़िंदगी बढ़ा नहीं सका, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबकी ज़िंदगी का एक वक्त रखा हुआ है। अगर आपकी भी ज़िंदगी लिखी हुई होगी तो इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला ज़िंदगी के आप ये असबाब पैदा फरमा देगा और आप आगे निकल जाएंगे, आपको शिफा भी मिल जाएगी। कलवंजी खाएं, दम करें, सूरह फल्क सूरह नास का दम करें।
इंशाअल्लाह ताला कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला को हर तरह के फितने से, आसेब से, जिन्नात से, बीमारी से, तकलीफ से महफूज रखेगा। यकीन पैदा करें, अपने अंदर यकीन पैदा करें। आयतल कुर्सी के विर्द को अपना मामूल बना लें। आयतल को दुरूद पाक की कसरत करें। और एक और इंतहाई आसान और मुजर्रब वजीफा, चलते फिरते या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह का विर्द करते रहे। अपने रब को याद करते रहे। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह का विर्द करते रहे। अपने रब को याद करते रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे अच्छा अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं आपको उस ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द कर, चलते फिरते काम कर रहे, पढ़ते रहे, दुरूद पाक पढ़ते रहे। और एक और वजीफा आपको बता दिया, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह पढ़ते रहे। अपने रब का नाम लेते रहे। रब का नाम लेना ही इंतहाई बरकत है। देखिए, ये आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, इन पे अमल करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा बहन भाइयों तक ये बात पहुंचाएं। और खुदारा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसलिए नहीं कि मैं अपनी अस्तग़फ़िरुल्लाह तशहीर चाह रहा हूँ, इसलिए ताकि रब ताला और रब ताला के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा बहन भाइयों तक पहुँचे। अल्लाह ताला नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए और हम सबको हदायत अता फरमाए। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।